नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इज़राइल एक छोटा सा देश, लेकिन आज पूरी दुनिया में एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा देश जिसने न केवल अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, बल्कि हर चुनौती को पार कर दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में अपना नाम दर्ज कराया। लेकिन सवाल ये है, इज़राइल इतना शक्तिशाली कैसे बना? इसका सफर कैसा रहा और इसकी रणनीतियां कैसी थी? चलो शुरुआत करते हैं इज़राइल के इतिहास से। 1948 का साल था जब दुनिया के कोने कोने से यहूदी लोग अपने प्राचीन घर लौटे और इज़राइल राष्ट्र का गठन हुआ। लेकिन इसकी शुरुआत शांतिपूर्ण नहीं थी। जैसे ही इज़राइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, इसके चारों तरफ के अरब देशों ने इस पर हमला कर दिया। आजादी के तुरंत बाद ही इज़राइल को एक करो या मरो की परिस्थिति में फेंक दिया गया। 1948 का ये अरब इज़राइल युद्ध इज़राइल के संघर्षों की पहली कड़ी था। इसके बाद भी इज़राइल को कई युद्धों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार इज़राइल ने खुद को साबित किया। खासकर 1967 का सिक्स डे वॉर। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने सबकी सोच बदल दी। सिर्फ 6 दिनों में इज़राइल ने अपने चारों दुश्मन देशों इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक को मात दी। इतना ही नहीं, इस युद्ध में इज़राइल ने पूर्वी जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। अब इज़राइल सिर्फ एक छोटा देश नहीं था, यह एक मिलिट्री पावर बन चुका था। लेकिन इज़राइल की असली ताकत सिर्फ उसके सैनिकों में नहीं है। इसकी असली ताकत है इसकी रणनीति। इज़राइल ने हमेशा हाईटेक तकनीक पर जोर दिया, जैसे कि आयरन डोम, जो दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक है। इसने कई बार इज़राइल को दुश्मनों के मिसाइल हमलों से बचाया है। और सिर्फ यही नहीं, इज़राइल की साइबर सिक्योरिटी आज दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाती है। अब बात करें इज़राइल की इंटेलिजेंस की। मोसाद, जो कि इज़राइल की खुफिया एजेंसी है, दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में से एक मानी जाती है। मोसाद ने गुप्त ऑपरेशंस से लेकर दुश्मनों के खतरनाक मिशनों को खत्म करने तक इज़राइल को कई बार संकट से बचाया है। इसके अलावा इज़राइल के मजबूत संबंध यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी इसे वैश्विक मंच पर एक ताकत देते हैं। अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक और सैन्य मदद ने इज़राइल को और भी मजबूत बना दिया है। लेकिन इज़राइल की कहानी सिर्फ युद्ध और रक्षा तक सीमित नहीं है। आज इज़राइल एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है। एग्रीकल्चर से लेकर मेडिसिन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक इज़राइल ने दुनिया में अपने इनोवेशन से धाक जमाई है। अब अगर बात करें इज़राइल की वर्तमान रणनीति की, तो यहाँ कोई समझौता नहीं है। चाहे बात हो हमास या हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों की, इज़राइल की नीति हमेशा स्पष्ट रही है, हम हमला नहीं करेंगे, पर अगर हमला हुआ तो जवाब पूरी ताकत से देंगे। इज़राइल की आक्रामक डिफेंस स्ट्रैटेजी उसे आज भी अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रखती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इज़राइल ने एक और मजबूत कदम उठाया है, डिप्लोमेसी। हाल के अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत इज़राइल ने कई अरब देशों जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के साथ शांति समझौते किए हैं। यह शांति समझौते मिडिल ईस्ट की राजनीति को बदल रहे हैं और इज़राइल के लिए एक नई दिशा की शुरुआत कर रहे हैं। इज़राइल की कहानी केवल युद्ध की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि अगर कोई देश, कोई समाज खुद पर विश्वास करता है और खुद को मजबूत बनाता है, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। इज़राइल ने हर मुश्किल को पार किया, अपनी ताकत को बनाया और आज दुनिया को दिखा दिया है कि करो या मरो सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक हकीकत है। तो दोस्तों, इज़राइल की ये कहानी हमें क्या सिखाती है?
कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली कहानी में।